नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम टीवी। मैं पंकज गांगटा इस समय कोटखाई से आपके बीच में एक बड़ी स्कीम लेकर आया हूं। जिस तरह से आपने कोविड काल में देखा होगा कि कोविड से ग्रस्त लोगों के लिए एक आयुर्वेद विभाग द्वारा कई तरह के काढ़े बताए गए, जिससे कई लोगों को काफ़ी उसमें आराम भी मिला है। तो इस बारे में हम जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ और आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपका लाइफ टाइम टीवी में स्वागत है सर। नमस्कार जी गांगटा जी। मेरा नाम डॉक्टर पंकज चौहान है। मैं आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र रावला केआर में कार्यरत हूँ। आज ये स्वास्थ्य मेला में हमारे आयुर्वेदिक विभाग की तरफ से भी एक कैंप लगा है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, आयुर्वेदिक औषधियाँ प्रदर्शनी में लगाई गई हैं। तो इसके अलावा भी हमारे कुछ एक मैं थोड़ा सा मेन चीज़ मैं आयुर्वेदिक दवाइयों के अलावा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो घर में हमारे पास मसाले वगैरह है, कुछ दवाइयाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ एज अ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप काली मिर्च की बात करूँ मैं, काली मिर्च एंटीबायोटिक का भी काम करती है। जैसे खांसी वगैरह हो जाए, लौंग अगर पीस के ली जाए तो वो काफ़ी इफेक्टिव है। दालचीनी है हमारे डिस्प्ले में, जैसे कि गांगटा जी बता रहे हैं, उस तरीके से ये बृहत एला बोलते हैं, हमारे ब्लैक कार्डेमम बोलते हैं, काली इसकी जो बड़ी इलायची है, तो इसके भी बड़े इफेक्टिव है। ये है पाचन तंत्र के लिए बेस्ट है। अब इधर मैं सौंफ की बात करूं तो ये अगर भूख कम लगती है, जिसको समस्या है, तो वो ये ले सकता है। लौंग का मैंने आपको, काली मिर्च का मैंने फ़ायदा बताया। इसके साथ ये जिसको बलगम है, खांसी है, तो उसके लिए दालचीनी बहुत इफेक्टिव है। और सेकेंडली ये मालपत्र, इसमें भी ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। तो ये हमारे डिस्प्ले में तो कुछ एक। डॉक्टर साहब, जो आपने ये अभी ये बताया कि इसका सेवन किस तरह से करें और किस मात्रा में लें, डॉक्टर साहब इस बारे में बताएं। इसका सेवन जब भी हम लें तो इसकी बड़े से लेकर, जैसे मान लीजिए हम सौंफ की बात करें तो आधी चम्मच इसकी सुबह शाम खाना खाने से पहले लेनी इफेक्टिव रहेगी। इसके ये सौंफ किस काम? ये सौंफ पाचन तंत्र, जिसको भूख कम लगती है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। पाचन तंत्र को वो काफ़ी उसको बूस्ट करने का, मतलब उसको कि बढ़ाने का, भूख बढ़ाने का काम करती है। तो लौंग का मैंने आपको बताया कि अगर आप लौंग के दाने वैसे भी आप चबाएंगे तो गले में जो बलगम वगैरह है वो बाहर निकालेगी ये ऑटोमेटिकली। खांसी तरह से लेना है डॉक्टर साहब। इसको आप डायरेक्ट या तो पीस के शहद के साथ, पाउडर के साथ करें तो बहुत बढ़िया है। मीन्स इसको पीस के पाउडर बना दीजिए किसी मसालादानी में, उसके शहद के साथ अगर आधी चम्मच भी ली जाए शहद की, इसको ले जाएं और दिन में 2 से 3 बार अगर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि एंटीबायोटिक लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ साथ आयुर्वेदिक तालीस आदि चूर्ण, सितोपलादी चूर्ण, खदिर आदि टैबलेट हमारी डिस्पेंसरी में उपलब्ध है। और कनक आसव में बताऊं कि एक सिरप आता है हमारा, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए बहुत इफेक्टिव है। और अगर एक सबसे बड़े हमारी रामबाण औषधि है, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके टीवी के माध्यम से गांगटा जी, आयुष क्वाथ है। आयुष काढ़े आते हैं हमारे डिस्पेंसरी में ही अवेलेबल है ये। और ये मैं आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, ये मतलब ये आपके हमारे सबसे बढ़िया है। मतलब ये डिपार्टमेंट ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखी होती है, किसी को कोई चार्ज नहीं है, डिस्पेंसरी से आके ले सकते हैं। गुडूची क्वाथ आता है, बुखार की समस्या हो, कोविड की प्रॉब्लम हो, जैसे कोविड से टाइम अगर ये लिया जाता है तो इम्यूनिटी उनकी बढ़ी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है लोगों की। तो ये इसका सेवन ये करना है, 1 गिलास में 1 चम्मच लेंगे, 5 मिनट तक बॉईल करना है। और इसको आप डिस्पेंसरी से भी ले सकते हैं, और इसको आपने एक टाइम भी पिएंगे तो काफ़ी है, वैसे तो 2 टाइम भी ले सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब इसकी मात्रा क्या है? मात्रा 5 ग्राम लेनी है आपने। 1 गिलास 100 ml, जो 100 ml का गिलास होता है, 1 चम्मच डालनी है आपने 5 ग्राम की, और उसको बॉयल करना है आपने। बॉयल तब तक करना है कि वो 5-1 मिनट तक बॉयल करना है कि वो एटलीस्ट 25% रहना चाहिए। वो इसकी क्वांटिटी जो मात्रा है 25% रहनी चाहिए बॉयल करने के बाद। उसको छान के आपने पीना है, ठीक है जी। और एक इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। और सेकेंडली जो फीवर वगैरह, जैसे बुखार आता है, जैसे आपके कोविड के टाइम बुखार, मेन लक्षण होते हैं बुखार के, है ना, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, जो बीमारी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा ये। तो ये आयुष काढ़े जो सिर्फ हमारी डिस्पेंसरी में ही अवेलेबल है, ये बाजार में अलग मिलते होंगे, लेकिन हमारे ये काफ़ी इफेक्टिव है। कोटखाई में कितनी जगह आपकी हमारी डिस्पेंसरी लगभग 23 से 24 जगह हमारी डिस्पेंसरी से, जिसमें से हम लोग कोटखाई में टोटल हम लोग 5 डॉक्टर, 11 डिस्पेंसरी फंक्शनल है, ठीक है जी। जिसमें से कि 6 डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर कोटखाई डिवीजन में है, 5 से 6 डॉक्टर, बाकी हमारे 10 फार्मासिस्ट हैं। तो इसके अलावा मैं एक और चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा आपके टीवी के माध्यम से, कि आयुष 64 नाम से हमारी आयुर्वेदिक, जैसे मान लीजिए किसी को कोविड के लक्षण भी है या फिर बुखार के सिम्टम्स है, तो आयुष 64 नाम से टैबलेट्स अवेलेबल है हमारे, उपलब्ध है हमारे डिस्पेंसरी में। तो कोई भी आपके आ सकता है, डिस्पेंसरी से ले सकता है, और उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके अलावा भी हमारे पास त्रिभुवन मिश्रण नाम से टैबलेट आती है, जिसको बुखार के लक्षण हो,
गिलोय सत्व आता है, जो आपने गिलोय का आपने सुना होगा। लोग भी जागरूक है कि गिलोय सत्व भी। तो आयुर्वेदिक में अगर मैं अभी बोलना चाहूँ तो इतनी दवाइयाँ हैं और इतनी इफेक्टिव है हर बीमारी में, चाहे बवासीर से रिलेटेड है, चाहे कोविड से रिलेटेड है, चाहे बुखार है। पाचन तंत्र के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है हमारे आयुर्वेद डिपार्टमेंट, आयुर्वेद डिस्पेंसरीज में। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं जैसे रावला केयर में पोस्टेड हूँ, नगाड़ में मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, डेपुटेशन मेरी वहाँ भी है, तो वहाँ भी लोगों को हम फ़ायदा उठा रहे हैं। एक हमारे ध्रोंक में डॉक्टर साहब हैं, वो अभी कैंप में थे, तो वो डॉक्टर योगेश्वर मेहता। हमारे फार्मासिस्ट हैं, ये भी बड़े अच्छे से वर्क कर रहे हैं। बागी में हैं श्री नरेश कुमार बलदेव जी हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि आयुर्वेदिक से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि जितना हम आयुर्वेद को प्रमोट करें और आपके माध्यम से लोगों को बताया जाए कि भाई जागरूकता होनी चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें ये है कि काढ़े का उपयोग करना चाहिए और आयुष 64 नाम से टैबलेट आती है और ये सरप्लस मात्रा में, तो लोग आएँ और लाभ उठाएं। और ये चीज़ें मैंने आपको बताई, किचन में भी आपके पास है, आप संपर्क कर सकते हैं हमारे से, हम डिटेल आपको पूरी बताएंगे जो भी होगी। और डिस्पेंस स्किन के लिए भी बिल्कुल मेडिसिन हर काल में सबसे बहुत बेस्ट। कोरोना काल में अगर लोगों में इम्यूनिटी बढ़ी है, कोई एंटीबायोटिक से नहीं बढ़ी, मैं बोलता हूँ कोई पैरासीटामोल से नहीं बढ़ी है तो सिर्फ आयुष काढ़े की वजह से बढ़ी है। पैरासीटामोल क्या करती है, वो है सिम्टोमेटिक रिलीफ है। अगर बुखार हुआ तो उसको दबाएगा। ये क्या करेगा, एक तो बीमारी को खत्म करेगा, जड़ से खत्म करेगा। सेकंड, जो बीमार अगली बार फिर से 2 बार कोविड हुआ कईयों को, क्यों हुआ? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी खत्म हो गई थी, इम्यूनिटी नहीं बनी। इससे क्या हुआ कि इम्यूनिटी पहले इम्प्रूव की, नेक्स्ट टाइम उसको कोविड नहीं हुआ और बीमारी उसको नहीं लगी। तो ये डिफरेंस है आयुर्वेद और एलोपैथी में। मैं ये मतलब अपने आपके टीवी के माध्यम से बोलना चाहूँगा, इसीलिए आयुर्वेद को फॉलो करें। मैं ये बोलता हूँ लोगों को कि अब आज की डेट में ये नहीं है कि भाई आयुर्वेद का रिजल्ट बहुत लेट होता है, कि बहुत टाइम लगता है, नहीं है। एक बार मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद की दवाइयाँ कोई डिस्पेंसरी में आए ले, और मैं उसको मैं कोई गारंटी नहीं मैं बोलता, लेकिन ये मैं पूरे विश्वास दिलाता हूँ कि 5 से 6 दिन में उसको पहले रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। मेरे को एक्सपीरियंस अपने अनुभव के अनुसार बोल रहा हूँ मैं। जैसे हमने बवासीर के पेशेंट्स मेरे ठीक हुए, पाचन से संबंधित ठीक हुए, दर्दों से रिलेटेड, जॉइंट पेन से रिलेटेड है तो हमारे महानारायण तेल आता है, शायद लोगों ने सुना होगा आप लोगों ने भी, और पंचगुण तेल आते हैं, तो मालिश के लिए हमारे आयुर्वेद है। तो ये आयुर्वेद बहुत वास्ट है, तो लोगों को जागरूकता लाना हमारा फ़र्ज़ है। तो बाकी जी डॉक्टर साहब, आपके पास यहाँ गमले में पौधे भी लगे हैं, ये किस तरह के पौधे हैं और ये क्या औषधि का काम करते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल अलग अलग पौधे इसमें, जैसे सदाबहार है, इसमें कुछ एक होते हैं जैसे मतलब अलग अलग पौधे कि कुछ डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जो इसकी जो रेस्पिरेटरी में है। जैसे मान लीजिए अब यही पौधा ही है, इसके होते हैं कि मतलब इसके लीव्स का भी काम होता है, फूल का भी काम होता है, जड़ों से भी काम होता है। इसको मतलब जड़ों से क्या है कि इसके पीस के पाउडर बना के इसको हम दवाई का काम भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप ये सदाबहार है, सदाबहार पौधा, ये 2 किस्म के हैं और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइटिस इसके लिए अस्थमा के लिए बहुत इफेक्टिव है। रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए दोनों है। फूल अलग है, फूल का काम भी होता है इसमें। तो आपके अगर इसकी बात करें, इंसुलिन का प्लांट है, तो इसमें ये है कि जो पेनक्रेटिक सीक्रेशंस है उसको वो प्रॉपर जैसे नॉर्मली होनी चाहिए उसको प्रॉपर रखेगा, मतलब डायबिटीज से रिलेटेड जो इंसुलिन सेक्रेशन है उसके लिए इंक्रीज भी करेगा। और ठीक है, और ये तुलसी है, तुलसी पता है कि ये के लिए आप तुलसी को दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आप मान लीजिए आपको कोई खांसी की प्रॉब्लम है, जुकाम है, इसके तुलसी के अगर पत्ते ही लिए जाएं, इसको अगर बॉयल करके क्या वैसे भी चबाएं, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तुलसी के पौधे हैं। और एक प्लांट पीछे मधुकामनी है, तो ये भी आपके जैसे आपके डायबिटीज से रिलेटेड है। मतलब इसमें आयुर्वेदिक जो भी हमारे हर्ब्स हैं हर सिस्टम में वर्क करती है। अगर आप किसी भी प्लांट के लेंगे तो वो ऐसा नहीं है, पेन रिलीवर है, पाचन के लिए बेस्ट है, दर्दों के लिए बेस्ट है। तो जितनी भी आयुर्वेदिक है, और इन्हीं प्लांट्स की वजह से इसी से ही टैबलेट्स बनती है, जो हमारी जितनी भी टैबलेट्स है, प्रिपरेशंस है। तो ये अब हम सरकार बोलते हैं इतना फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना सभी को हम जितने भी स्टॉक में दे रही है, तो लोगों को मैं आह्वान करूंगा लोगों से कि लोग फ़ायदा उठाएं आयुर्वेदिक दवाइयों से और हमसे संपर्क करें। मैं रावला केयर में हूँ, ये बागी में कार्यरत हैं, ये ध्रोंक में कार्यरत है, तो हमसे संपर्क करें। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और बिना साइड इफ़ेक्ट के। गांगटा जी।
तो जो हमारे लाइफ टाइम टीवी के दर्शक हैं उनकी जानकारी डॉक्टर साहब है जो पंकज जी हैं उन्होंने काफ़ी जानकारी दी है और कोविड काल में जो आयुर्वेदिक विभाग द्वारा काफ़ी बढ़िया काम किया गया है और जो किचन में आपके जो मसाले हैं उससे किस तरह से आपको बीमारी पर काबू पाया जा सकता है उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है। तो लाइफ टाइम टीवी से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गंगटा जी। ये तो एक आपका जो टीवी चैनल माध्यम है कि जिसके थ्रू हम अपनी बात बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्पेंसरी में तो हम ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ये मतलब ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये सबसे आप भी बधाई के पात्र है कि आपने इतना इनिशिएशन आज की डेट में इतना आप कर रहे हैं कि लोगों को पता लगे, जागरूकता फैले। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं डिस्पेंसरी बैठते, लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप एक तरह से आप उठा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टीवी का लाइफ टाइम टीवी का धन्यवाद आपका भी कि आप ने जो हमारे से इंटरव्यू लिया और आपने आयुर्वेद के बारे में जानकारी। धन्यवाद बहुत बहुत सभी।